Hello friends, welcome to all of you in our channel विजय एजुकेशन। आज हम बात करेंगे भेषज कल्पना की। भेषज कल्पना एक सब्जेक्ट है BA MS सेकेंड ईयर का। भेषज कल्पना का पहला अध्याय जो है उसकी आज हम बात करेंगे। भेषज कल्पना के पहले अध्याय का नाम है भेषज कल्पना का इतिहास एवं क्रमिक विकास। अब भेषज कल्पना का इतिहास एवं क्रमिक विकास में सबसे पहले बताया जाएगा कि मनुष्य जो है वो सबसे पहले जन्म लेते ही उन्होंने दो समस्याएं सबसे पहले पाई। दो समस्या क्या है उनमें? जन्म लेते ही उदर क्षुधा यानी भूख प्यास की समस्या और दूसरा रोग की समस्या। भूख प्यास की समस्या से लड़ने के लिए उन्हें दो उपाय मिले, जिन्हें मांस का सेवन करना और वनस्पतियों का सेवन करना। ये दो उपाय उन लोग को मिले, लेकिन रोग फिर भी एक जटिल समस्या बनी रही। आगे चलकर आश्चर्यजनक उपलब्धि मिली, जिनका दो पत्थर के टकराने से अग्नि की उत्पत्ति हुई। जो आज का जीवन का कोई भी आयाम अग्नि से अछूता नहीं है, लेकिन अग्नि के आविष्कारकों के नाम से आज भी हम लोग अनभिज्ञ रह गए, क्योंकि उस समय लिपि का प्रचलन नहीं था, या फिर उसका मतलब अब आगे देखते हैं वेद और औषधियाँ। वैदिक काल में भेषज कल्पना के विकास का प्रथम सोपान है। ऋग्वेद में लगभग 700 औषधियों का उल्लेख मिलता है। उसमें भी सोम नामक औषधि को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सोम को औषधि नाम अधिराजा कहा जाता है, अर्थात सोम को औषधियों का राजा कहा जाता है, और तलाशा को वृक्षों की रानी कहा जाता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि चिकित्सक के लिए औषधियाँ उसी प्रकार आवश्यक है जैसे किसी भी राजा के लिए उसकी समिति उसे आवश्यक होती है, उसी प्रकार किसी भी चिकित्सक, वैद्य या भिषक को औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनका नामोल्लेख वेदों में तो है, परंतु आजकल वो देखने को भी नहीं मिलती हैं, जैसे तलाशा, चिपिद्रु और विषाणक आदि। अथर्ववेद को भिषक वेद या भेषज वेद कहते हैं, क्योंकि ये चिकित्सा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और इसमें ही औषधियों के 4 विभाग किए गए हैं, जिसका नाम है पहला अथर्वणी, दूसरा आंगिरसी, तीसरा दैवी और चौथा मनुष्यजी। अब बात करते हैं वैदिक वाङ्मय में भेषज कल्पना। विश्व के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में भिषक और भेषज के अनेक प्रसंग आए हैं। अब बात आती है भिषक्ति किसे कहते हैं। भिषक चिकित्सक या वैद्य के वैद्य के व्यवसाय को भिषक्ति कहते हैं। माना जाता है कि वैदिक काल में ही चिकित्सक समाज एक सम्मानी वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। तभी तो लोग अपने घोड़ा यानी घोड़े को और गांव को और अपने वस्त्र को छोड़कर सर्व चीजों को देने के लिए तैयार थे वैद्य को। आज के समय में भेषज कल्पना में पंचकसाई कल्पना ही मौलिक कल्पना मानी जाती हैं। आचार्य चरक ने माना है स्वरस, कल्प, शीत और फांट। स्वरस यानी किसी का जूस बनाना, कल्प यानी किसी का पेस्ट बनाना, श्रित या क्वाथ, ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। इसका मतलब होता है डिकॉक्शन बनाना। शीत यानी कोल्ड इन्फ्यूजन, फांट यानी इन्फ्यूजन। ये आचार्य चरक ने माना है, परंतु आचार्य सुश्रुत ने 6 मौलिक कल्पनाएं मानी हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहला क्षीर को माना है। क्षीर यानी दधी को सबसे पहली कल्पना मानी है उन्होंने मौलिक कल्पना के रूप में। आचार्य सुश्रुत ने क्षीर को सबसे बलवान भी बताया है। और ऋग्वेद का जो नवम मंडल है वो उसमें सोम के वर्णन से पूरा भरा पड़ा है, जबकि सोम का प्राप्ति स्थान जो है वो मुंजवान पर्वत का शिखर था। कुछ लोग सोम रस और शूरा को एक ही मानते हैं, परंतु सोम रस और सूरा दोनों विभिन्न यानी अलग अलग है, क्योंकि सूरा का निर्माण करने के लिए किण्वीकरण यानी फर्मेंटेशन करना जरूरी होता है। बिना फर्मेंटेशन के सूरा का निर्माण नहीं हो सकता है। अब आगे बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में सोम अगर नहीं मिलता है, मान लीजिए, तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है सोम के अभाव में अदाय नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। और अगर ऐसे ही तांडव ब्राह्मण में बताया गया है
अगर सोम नहीं मिलता है, सोम के अभाव में पूतिक का प्रयोग किया जाता है, और अगर पूतिक भी नहीं मिलता है तो अर्जुन का प्रयोग किया जाता है। औषधि के संदर्भ में ऋग्वेद में सोम के लिए आसवी नाम से वर्णन हुआ है। अथर्ववेद में सुरापान की निंदा की गई है, और दधी से जो दुधिया रंग का पानी अलग हो जाता है उसे वाजिन कहा जाता है। यह वस्तुतः मस्तु यानी वे है, पयस्या नारी है, और वाजिन जो है वो रेत है। उबले हुए फटे दूध को अमीक्षा कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में घृत के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला आज्य, दूसरा घृत और तीसरा सर्पी। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 प्रकार के घृत का उल्लेख किया गया है। पहला नवनीत, ये गर्भणी के लिए था, और दूसरा आज, ये देवताओं के लिए था। तीसरा घृत, ये मनुष्यों के लिए था। चौथा आयुत, ये पूर्वजों के लिए था। यजुर्वेद में भी मांस, तिल, व्रीहि, अन्य आदि का उल्लेख आता है। भुर्जित अन्न जो होता है उसे हम लोग धाना बोलते हैं, और अन्न को पीस लिया जाए यही सत्तू होता है। चावल को भूनकर तैयार किए गए चबैना को परिवाप कहा जाता है। धान को भूनने के बाद लाजा तैयार किया जाता है, इसे ही खील बोलते हैं। अब आयुर्वेद संहिताओं में भैषज कल्पना की बात। सबसे पहले चरक संहिता में पंच कषाय कल्पना के बारे में बताया गया है। अब पंच कषाय कल्पना क्या है? पंच मतलब 5, कषाय मतलब कषाय शब्द ये सभी योगों में प्रधान है, इसलिए कषाय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसकी परिभाषा आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 4 में बताया है। तो इसकी परिभाषा है पंच कषाय योनय इति मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय, कषाय कषाय चेति तंत्रे संज्ञा इति। अर्थात मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कट्टु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय, ये 5 कषाय कल्पनाएं कही गई हैं। इसी प्रकार पंचविध कल्पना बताई है आचार्य चरक ने सूत्र संचार में ही, जिसका है पंचविध कषाय जिसकी परिभाषा है पंचविधम कषाय कल्पनम इति तद्यथा स्वरस, कल्क, श्रीत, शीत, फांट, कषायस्य इति। इसका मतलब है जो 5 कषाय कल्पना है वो स्वरस यानी जूस, कल्क यानी पेस्ट, श्रित यानी क्वाथ जिसे डिकॉक्शन कहते हैं, शीत यानी कोल्ड इन्फ्यूजन, फांट यानी इन्फ्यूजन, ये सभी 5 कषाय कल्पना है। इनमें इनकी गुरुता की बलवान की बात की गई है। तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम अतः कषाय कल्पना व्याध्य आतुर्बल अपेक्षिणी न त्वेवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। ये भी चरक ने बताया है कि जो शुरू की यानी सरस जो है वो सबसे बलवान है, और उससे कम बलवान है कल्क, और कल्क से कम श्रीत, और श्रीत से कम शीत, और शीत से कम फांट बलवान होता है। अब बात आती है संपन्न कल्पनाएं किसे कहते हैं। संपन्न कल्पनाएं उसे कहते हैं यानी स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट को छोड़कर जितनी भी कल्पनाएं हैं वो सब संपन्न कल्पनाएं कही जाती हैं, जैसे अवलेय, अरिष्ट, आसव, चूर्ण, वटी आदि। अब संहिताओं में सभी आचार्यों ने अलग अलग से विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले हम आचार्य चरक की बात करेंगे। आचार्य चरक ने 1200 ईस्वी पूर्व उन्होंने 128 विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अंजन से की है। अब आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो उन्होंने 1000 ईस्वी पूर्व उन्होंने 129 विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अकृत युग से की है। अब बात आती है अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों में ही 3री से लेकर 6वीं शताब्दी में उन्होंने उल्लेख किया है। अष्टांग हृदय में सबसे पहले 76 यानी 76 विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसकी शुरुआत अगध से की गई है। और अष्टांग संग्रह 3री से 6वीं शताब्दी में इसमें 88 यानी 88 विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसकी शुरुआत अकृत युग से होती है। बाकी आगे चलकर आचार्य चक्रदत्त ने 11वीं शताब्दी में 90 विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया है।
जिसकी शुरुआत अगस्त से होती है, और आचार्य शारंगधर ने 14वीं शताब्दी में 74 विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया है, जिसकी शुरुआत अंजन से होती है। आगे चलकर आचार्य भेषज रत्नावली यानी भेषज रत्नावली में 18वीं शताब्दी में 98 विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसकी शुरुआत अगस्त से होती है। इस प्रकार सभी आचार्यों ने विभिन्न कल्पनाओं का उल्लेख किया है, और जो चक्रदत्त हैं उसी में पारद की परपटी की कल्पना का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार भेषज कल्पना का पहला अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।